मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बयानबाजी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा चीफ अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ये चुनाव हारेगी। चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव सपना न देखें, उपचुनाव जो पीछे हुए हैं वो भी हम जीते हैं और ये जीतेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अखिलेश यादव के इस बयान पर कहा कि ये उनका अहंकार बोल रहा है। यूपी में बसपा 2027 चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर गुरुवार को लखनऊ में बैठक हुई जिसमें कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब बताया। कहा कि लोग पुलिसिया ज्यादती से परेशान हैं। सरकारी तंत्र के जुल्म ज्यादती से लोग परेशान हैं। इससे पहले मायावती ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि पुलिसिया जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों को बसपा में जोड़े। कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस अपने घर में दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। वेटिकन के एक प्रवक्ता ने बताया कि पोप फ्रांसिस गिर गए हैं और उनकी बाह में चोट आई है। हालांकि उन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। हाथ को एहतियाती तौर पर स्थिर रखने की सलाह दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में तगड़ा मुनाफा कमाया है। वित्त वर्ष 2024-25 के तीसरी तिमाही में कंपनी को 18,540 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 7.38% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,265 करोड़ रुपए रहा था। वहीं अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 2.44 लाख करोड़ रुपए रहा। महाकुंभ में संविधान गैलरी का उद्घाटन हुआ है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि आज कुंभ मेले में संविधान गैलरी का शुभारंभ किया गया है। आम नागरिक को संविधान के निर्माण के बारे में, संविधान के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में, इसके विशेष अनुच्छेद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये प्रयास किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, 8वें वेतन आयोग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा। हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। यह केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों की जीवन शैली को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सभी कर्मचारियों की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। महाकुंभ को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया है कि हरियाणा के 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत महाकुंभ में फ्री लेकर जाएगी। सीएम ने यह ऐलान सरकार के 100 दिन के कामों की समीक्षा के लिए बुलाई गई रिव्यू मीटिंग में किया। सीएम ने मीटिंग में मौजूद सभी प्रशासनिक सचिवों को घोषणाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में ओमान की नागरिक दीप्ति जेवापोद्रा का 14 जनवरी को संगम स्नान के दौरान पर्स चोरी हो गया। पर्स में नकदी, मस्कट का आईडी कार्ड और भारतीय आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट थे। आईडी कार्ड के बिना अब अपने देश लौटना मुश्किल होगा। दूसरी ओर अमेरिका के पॉल मिचेल बच्चन का बैग अरैल घाट में भोजन करते समय चोरी हो गया। बैग में पासपोर्ट, कैमरा, नकद और ग्लोबल कार्ड थे।
दोनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। सुंदर साध्वी के नाम से फेमस हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने रोते हुए कहा, एक लड़की जो धर्म से जुड़ने आई थी, धर्म को समझने आई थी, आपने उसको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। बता दें, अखाड़ों के प्रवेश के दौरान हर्षा के रथ पर मौजूद रहने को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी आनंद स्वरूप ने गलत बताकर आपत्ति जताई है। झांसी में सस्पेंड इंस्पेक्टर थाने में जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह खूब रोया। इंस्पेक्टर मोहित यादव का आरोप है कि पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक से छुट्टी मांगने गए थे और आय ने उनके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर भगा दिया। फिर पुलिस उनको नवाबाद थाने ले गई। थाने में शिकायत लिखते वक्त भी रोने लगे। एसपी सिटी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, इंस्पेक्टर ने ही आरआई के साथ अभद्रता कर मारपीट की। हिमाचल के लाहौल स्पीति के सिस्सू गांव में 16 जनवरी से 28 फरवरी तक 44 दिनों के लिए सभी पर्यटन गतिविधियां बंद रहेंगी। बताया जा रहा है कि यह स्थानीय देवताओं को शांति प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। सिस्सू लाहौल के प्रमुख देवता राजा घेपन का घर है। इस फैसले के तहत सिस्सू के सभी होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे और एडवेंचर गतिविधियां बंद रहेंगी। यह जगह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, आस्था, एकता और समरसता के महासमागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज 30 लाख से अधिक और अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संगम के पवित्र जल में पावन स्नान का पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु संतों, 10 लाख कल्पवासियों एवं 20 लाख श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। मां गंगा सभी के मनोरथ पूर्ण करें। भारत में बना हेलीकॉप्टर ध्रुव और लड़ाकू विमान तेजस गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट का हिस्सा नहीं होंगे। इसी महीने गुजरात में हेलीकॉप्टर ध्रुव के क्रैश होने के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं तेजस के सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसे बाहर किया गया है। वायुसेना ने गणतंत्र दिवस परेड में सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट्स को उड़ाना बंद कर दिया है। भारत में मिस्सी रोटी को पोषण से भरपूर और सुपरफूड माना जाता है, लेकिन टेस्ट एटलस ने इसे दुनिया की सबसे खराब डिशेज की सूची में शामिल किया है। इसे लेकर इंटरनेट पर एक बड़ा नाराजगी जाहिर कर रहा है। टेस्ट एटलस की सूची में 100 सबसे खराब रेटिंग वाली डिशेज में मिस्सी रोटी 56वें स्थान पर रही। इस सूची में यह भारत की एकमात्र डिश है। पंजाब की पारंपरिक मिस्सी रोटी बेसन, मसालों और सब्जियों से तैयार की जाती है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों से पहले ब्रिटेन में 4 दिन के 3 मैच आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की तैयारी के लिए अभ्यास सीरीज जरूरी है, क्योंकि टीम घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3 और ऑस्ट्रेलिया से 1-3 से हार गई थी। हालांकि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मुकाबलों की तारीख और स्थान अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन टेस्ट दौरे की शुरुआत 20 जून से लीड्स में पहले टेस्ट से होगी। मायावती ने कार्यकर्ताओं की बैठक में अमित शाह के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा, शाह से बाबा साहेब विरोधी बयान को वापस लेकर पश्चाताप करने की बसपा की मांग यथावत बरकरार है। अब किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि देश में दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों में से खासकर मुस्लिम समाज के प्रति इन पार्टियों का जातिवादी व सांप्रदायिक रवैया अब तक नहीं बदला है। महाकुंभ में रबड़ी बाबा छाए हुए हैं। महंत देवगिरी जी महाराज को रबड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि हर महाकुंभ में वह रबड़ी का प्रसाद वितरित करते आए हैं, इसलिए उनका रबड़ी बाबा पड़ गया।
महाराज ने बताया कि वे हर दिन लगभग 130 लीटर दूध की रबड़ी का प्रसाद भक्तों को बैठाकर खिलाते हैं। वह महाकाली के उपासक हैं और देवी जी की कृपा से उन्हें यह सेवा करने की प्रेरणा मिली है। महाकुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा उर्फ महंत वशिष्ठ गिरी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाबा ने 1.25 लाख दानों की रुद्राक्ष की माला धारण की है, जिससे उनका नाम रुद्राक्ष वाले बाबा पड़ा। यह माला उनके दादा गुरुजी की कृपा से उन्होंने 2013 में पहनी थी। बाबा का कहना है कि सनातन धर्म का प्रचार हर घर में होना चाहिए। हिंदू मुसलमान की लड़ाई से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव धर्म सभी से बड़ा है। टीम के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर बीसीसीआई सख्त हो गया है। इसी कड़ी में बोर्ड ने खिलाड़ियों को एक और झटका दिया है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया है कि खिलाड़ी अपने शेफ, हेयर स्टाइलिस्ट, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और कुक को साथ नहीं ले जा सकेंगे। इससे पहले बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के परिवार के लिए नए नियम बनाए थे। इसके तहत खिलाड़ियों का परिवार पूरे दौरे पर उनके साथ नहीं रहेगा।